जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम याद करने वाले हैं भारत के 18 रेलवे जोन और उनके हेडक्वार्टर। तो आइए शुरू करते हैं। आज के बाद रेलवे जोन के हेडक्वार्टर याद करने में आपको कोई समस्या नहीं होगी, एक ही वीडियो में कायाकल्प होने वाला है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि दिशाएं जो चार प्रमुख होती हैं वो कौन सी होती हैं। आप सभी को पता है कि उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो उस तरफ दोस्तों ऊपर की ओर दिशा कौन सी होगी? उत्तर, नीचे दक्षिण, यहां पूरब, यहां पश्चिम। तो यहां पर हम लिखने वाले हैं उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे हमने यहां पर लिख दिया, यह रेलवे जोन का नाम है। तो यहां पर बताइए क्या हो जाएगा? दक्षिण रेलवे हो जाएगा। फिर इस तरफ हो जाएगा दोस्तों पूर्वी रेलवे, क्लियर है। और इस तरफ हो जाएगा दोस्तों पश्चिम रेलवे। साथ ही साथ आप देखेंगे इसे अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? नॉर्थ रेलवे, साउथ रेलवे, ईस्ट रेलवे या वेस्ट रेलवे। ठीक है, इस प्रकार से आप देखेंगे चार प्रमुख रेलवे जोन हमने नाम लिख लिए हैं। अब आप मुझे बताइए सबसे बड़े चार महानगर भारत में कौन से हैं? एक उत्तर में है, एक पश्चिम में है, एक दक्षिण में है, एक पूरब में है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, उन्हीं शहरों के नाम यहां पर आपको लिख देना है। तो यहां पर क्या होगा? उत्तर में दिल्ली, तो उत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पर हो जाएगा दोस्तों? दिल्ली में। दक्षिण रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पर हो जाएगा? यह हो जाएगा दोस्तों चेन्नई में। पूर्वी रेलवे का हेडक्वार्टर दोस्तों ये मिलेगा आपको कोलकाता में। और साथियों आप सभी को पता है कि पश्चिम रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहां मिलेगा? ये मिल जाएगा मुंबई में। तो जहां पर जिस दिशा में जो महानगर है उसी प्रकार से आपको लिख देना है। मुंबई वाला दोस्तों स्पेशल चर्च गेट में स्थित है, ठीक है, मरीन ड्राइव के पास, वानखेड़े स्टेडियम के पास चर्च गेट। तो जब भी आप बोले पश्चिम रेलवे तो मुंबई तो बोलना है, लेकिन साथ ही साथ क्या बोलना है? चर्च गेट। तो उत्तर में दिल्ली, दक्षिण में चेन्नई, पूरब में कोलकाता, पश्चिम में मुंबई, चर्च गेट। ठीक है। अब दोस्तों आपको यह ध्यान रखना है कि मध्य रेलवे दिशा के हिसाब से तो मध्य प्रदेश में होना चाहिए इस रेलवे जोन का हेडक्वार्टर। तो मध्य रेलवे जोन का हेडक्वार्टर तो मध्य प्रदेश में होना चाहिए। मध्य प्रदेश के मध्य में भोपाल है, भोपाल में होना चाहिए दिशा के अकॉर्डिंग। लेकिन नहीं दोस्तों, मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर आपको कहां मिलेगा? मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर आपको मिल जाएगा साथियों CSMT, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, अर्थात ये भी मुंबई में है। ये भारत का एकमात्र ऐसा स्टेशन है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों हम बात करें तो CSMT का ही पहले नाम था CST। यदि हम आजादी के समय की बात करें तो इसका नाम था VT अर्थात विक्टोरिया टर्मिनल। लेकिन दोस्तों ये तो गुलामी का प्रतीक हो जाता, इसीलिए 1996 में VT का नाम बदलकर कर दिया गया CST छत्रपति शिवाजी टर्मिनल। लेकिन 2017 में इसमें M जोड़ा गया, अर्थात अब इसे बोलते हैं CSMT छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। तो उत्तर रेलवे दिल्ली, दक्षिण रेलवे चेन्नई, पूर्वी रेलवे कोलकाता, पश्चिम रेलवे मुंबई, चर्च गेट, मध्य रेलवे CSMT। अब साथियों उत्तर में चलना है, लेकिन उत्तर में जाओगे तो दिल्ली है ना, इसीलिए उत्तर में जाना है लेकिन मध्य में रहना है। तो ये हो जाएगा उत्तर मध्य रेलवे, ध्यान से देखिए। इसी प्रकार दक्षिण में आपको चलना है तो दक्षिण मध्य रेलवे हो जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार आपको चलना है पूरब में तो पूर्वी मध्य रेलवे होने वाला है। और दोस्तों इस तरफ हो जाएगा पश्चिम मध्य रेलवे, ठीक है। नॉर्थ सेंट्रल, साउथ सेंट्रल, ठीक है, ईस्ट सेंट्रल और वेस्ट सेंट्रल रेलवे, क्लियर है। अब इनके हेडक्वार्टर कैसे याद करेंगे दोस्तों? यहां पर आपको लिख देना है इस प्रकार से बाद, ठीक है। और बाद के सामने क्या आ जाएगा? बाद आ जाएगा, तब तो चीजें आसान हो जाएंगी। बाद के सामने बाद। और दोस्तों यहां पर देखिए हमको लिखना है पुर, ठीक है, कोई शहर का नाम होगा और यहां भी आ जाएगा पुर। अब देखो बाद में आ जाएगा इलाहाबाद, इलाहाबाद के सामने कोई बाद वाला आएगा तो सिकंदराबाद, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों पूर्वी मध्य रेलवे ये हाजीपुर में है, बिहार वाला, ठीक है, चिराग पासवान यही सांसद हैं। और दोस्तों पश्चिम मध्य रेलवे क्या हो जाएगा? ये जबलपुर हो जाएगा। 9 रेलवे जोन कितने आसानी से हमने याद कर लिए। उत्तर रेलवे दिल्ली, दक्षिण रेलवे चेन्नई, पूर्वी रेलवे कोलकाता, पश्चिम रेलवे मुंबई, चर्च गेट, मध्य रेलवे CSMT छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, उत्तर मध्य इलाहाबाद, दक्षिण मध्य सिकंदराबाद, पूर्वी मध्य हाजीपुर और पश्चिम मध्य जबलपुर। अब दोस्तों आगे चलते हैं। अब यहां पर आप ध्यान से समझना मेरी बात। उत्तर में तो जाओ लेकिन पूरब में भी जाओ, ध्यान से सुनना।
उत्तर में तो जाना है लेकिन पूरब में भी जाना है तो क्या होगा, उत्तर पूर्वी। उत्तर में जाओ लेकिन पश्चिम में भी जाओ तो क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा उत्तर पूर्वी, लिख देते हैं। यहां पर होगा उत्तर पूर्वी रेलवे, उत्तर पूर्वी रेलवे। अभी तक सिंगल दिशाएं थी, उत्तर था, दक्षिण था, पूरब था, पश्चिम था, मध्य था, सिंगल सिंगल दिशाएं चल रही थी। लेकिन अब डबल दिशाएं आएंगी, उत्तर के साथ पूर्वी भी है और उत्तर के साथ दोस्तों क्या है, पश्चिम भी है। अब देखो, बचपन में और अभी भी आप कैरम तो खेलते होंगे। कैरम खेलना है, हाजीपुर को मारना है तो ऊपर जाके बन जाएगा गोरखपुर। हाजीपुर दोस्तों ऊपर जाके क्या बन गया, गोरखपुर बन गया। अब आप खुद सोचो, हाजीपुर को आपने मारा है तो किसको मारोगे, साथ ही साथ जबलपुर को भी मारना पड़ेगा। जबलपुर को मारोगे ऊपर जाके बन जाएगा दोस्तों जयपुर। क्लियर है बात। तो उत्तर पूर्वी रेलवे का हेडक्वार्टर गोरखपुर उत्तर प्रदेश में और उत्तर पश्चिम रेलवे का हेडक्वार्टर जयपुर राजस्थान में। उसके बाद दोस्तों आप यहां जाओ, दक्षिण में जाना है लेकिन पूरब में भी जाना है तो दक्षिण पूर्वी रेलवे हो जाएगा। दक्षिण में जाना है लेकिन पूरब में भी जाना है तो दक्षिण पूर्वी रेलवे। और दक्षिण में जाना है लेकिन पश्चिम में भी जाना है, देखो दक्षिण पूरब दक्षिण पश्चिम। तो यहां पर देखिए, ज्यादा मेहनत नहीं करना है, यहां पर क्या कर देना है, जो यहां पर लिखा है वही यहां भी लिख दो। कुल मिला के ये होगा दक्षिण पूर्वी रेलवे, ये तो रेलवे जोन का नाम हो गया। और ये क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम रेलवे। दोनों रेलवे जोन के नाम है। देखो भाई, दक्षिण पूर्वी रेलवे वहीं पर है जहां पर पूर्वी रेलवे है, तो यहां भी क्या आ जाएगा, यहां भी दोस्तों आ जाएगा कोलकाता। तो जहां पर पूर्वी रेलवे है वहीं पर दक्षिण पूर्वी रेलवे है। ठीक है, तो क्या ये बाहुबली है, क्या ये याद नहीं होगा, अरे बिल्कुल याद होगा दोस्तों, यही तो है बाहुबली। ध्यान से देखिए, यही तो याद नहीं होता, इसको याद करना है। तो ये बाहुबली नहीं है दोस्त, ये हुबली है। कर्नाटक के हुबली में दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का हेडक्वार्टर है। देखो, बातों बातों में 13 याद हो गए। उत्तर रेलवे दिल्ली, दक्षिण रेलवे चेन्नई, पूर्वी रेलवे कोलकाता, पश्चिम रेलवे मुंबई चर्चगेट, मध्य रेलवे सीएसएमटी, उत्तर मध्य इलाहाबाद, दक्षिण मध्य सिकंदराबाद, पूर्वी मध्य हाजीपुर, पश्चिम मध्य जबलपुर। अब देखो, कैरम बोर्ड खेल लिया था, उत्तर पूरब हाजीपुर को मारा गोरखपुर बना, उत्तर पश्चिम जबलपुर को मारा जयपुर बना, दक्षिण पूर्वी कोलकाता और दक्षिण पश्चिम बाहुबली अर्थात हुबली। 5 और बचे हैं, 18 याद करना था। 5 अन्य रेलवे जोन। अब यहां पर ध्यान से देखो, मुझे बताओ क्या 3 दिशाओं वाला कोई नाम आया, 3 दिशाओं वाला कोई रेलवे जोन आया अभी तक? बिल्कुल भी नहीं आया, सब सिंगल या डबल दिशाएं थी। तो यहां पर आप देखिए, ऐसे राज्य को याद करो जो थोड़ा सा दक्षिण में हो, थोड़ा सा पूरब में हो, लेकिन मध्य में भी हो। ऐसा राज्य कौन सा आपको प्रतीत होता है? भारत का मैप सोचो अपने मन में और सोचो, थोड़ा सा दक्षिण में हो राज्य, थोड़ा सा पूरब में भी हो, लेकिन मध्य में भी हो। छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ में दोस्तों दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर है। तो यहां पर लिखेंगे दक्षिण पूर्वी मध्य। 3 दिशाएं आ गई ना, और 3 दिशाओं वाला एक ही रेलवे जोन है। ऐसे याद कर लेना, 3 नामों वाली बिल्ली। 3 नामों वाली बिल्ली मतलब बिलासपुर। दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों? ये आपको बिलासपुर, बिलासपुर कहां है? छत्तीसगढ़ में मिलेगा। तो 3 दिशाओं वाला कोई रेलवे जोन आपने पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा, एक ही है। और आपको बोलना है 3 दिशाओं वाली बिल्ली या 3 नाम वाली बिल्ली। बिल्ली मतलब बिलासपुर, छत्तीसगढ़ में। अब दोस्तों आगे चलते हैं। भारत में पहली मेट्रो चली थी कोलकाता में, तो यहां पर हम लिखते हैं कोलकाता मेट्रो। 1984 में दोस्तों पहली मेट्रो कहां चली थी? कोलकाता में चली थी। और कोलकाता मेट्रो अपने आप में रेलवे जोन है, जिसका हेडक्वार्टर कहां पर होगा? कोलकाता में ही होगा। और इसी के साथ आप देख रहे हैं कोलकाता में 3 रेलवे जोन के हेडक्वार्टर हो गए, पूर्वी रेलवे, दक्षिण पूर्वी रेलवे और कोलकाता मेट्रो का भी कोलकाता में। दोस्तों इसके अलावा आगे चलते हैं, क्या हम उत्तर पूर्वी राज्यों में गए क्या? 7 सिस्टर्स जहां पर है, अभी तक वहां नहीं गए। अगर हम उत्तर पूर्वी बस लिखेंगे, यदि मैं यहां पर लिखता हूं उत्तर पूर्वी, तो भैया फिर गोरखपुर में जाना पड़ेगा। देखो, उत्तर पूर्वी रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पर है? गोरखपुर। लेकिन नहीं, उत्तर पूर्वी हमको लिखना है सीमांत रेलवे। उत्तर पूर्वी क्या लिखना है? सीमांत रेलवे। तब चलेंगे 7 सिस्टर्स के करीब। तो यहां पर हम लिखेंगे, इसको अंग्रेजी में भी ध्यान रखना, इसे कहते हैं नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे इसे कहा जाता है दोस्तों। और इसका हेडक्वार्टर बताओ, उत्तर पूरब में सीमा का अंत कहां होगा? होना चाहिए अरुणाचल में, लेकिन अरुणाचल दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है, इसीलिए असम में कर दो। असम में जगह का नाम है गुवाहाटी।
गुवाहाटी असम में है, गुवाहाटी में एक स्टेशन है मालीगांव, ठीक है, तो गुवाहाटी मालीगांव असम, आपको ऐसे ही बोलना है। उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पर है? गुवाहाटी मालीगांव असम। अब दोस्तों दो हैं तट वाले, एक है पूर्वी तटीय रेलवे, ईस्टर्न कोस्ट रेलवे कहा जाता है इसको, पूर्वी तटीय रेलवे कहा जाता है, और दोस्तों एक है दक्षिण तटीय रेलवे। क्या है? दक्षिण तटीय रेलवे। तो पूर्वी तटीय रेलवे और दक्षिण तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर हमको देखना है। देखो भारत का ये वाला हिस्सा साउथ वाला, ये आप देखेंगे कि तीन ओर से समुद्र से घिरा है। यहां पर जो राज्य है पश्चिमी तट है, यहां पर पूर्वी तट है। पश्चिमी तट में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, ये आते हैं 5 राज्य। पूरब में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, वेस्ट बंगाल आता है। तो इन राज्यों में तो पूर्वी तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर तो होगा नहीं, क्योंकि ये पश्चिम में है। पूरब में कहां कहां हो सकता है? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, ओडिशा में, वेस्ट बंगाल में। इन चारों में सबसे पूरब में कौन है? पश्चिम बंगाल। लेकिन पश्चिम बंगाल के कोलकाता में तो ऑलरेडी 3 है, इसीलिए नीचे आ जाओ। कहां पर? ओडिशा। ओडिशा की राजधानी क्या है दोस्तों? भुवनेश्वर। तो पूर्वी तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर कहां पर है? भुवनेश्वर। ओडिशा को मत छोड़ना, ओडिशा के नीचे आओ तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक जगह है विशाखापट्टनम। तो दक्षिण तटीय रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहां पर है? विशाखापट्टनम में है, ध्यान रखिएगा। इसके अतिरिक्त कभी अगर आपसे पूछ ले कोंकण रेलवे के विषय में, कोंकण रेलवे, कोंकण तट महाराष्ट्र और थोड़ा सा गोवा का तट कहलाता है, ठीक है। कोंकण रेलवे की बात की जाए तो कोंकण रेलवे की शुरुआत भारत में 1998 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहां मिलेगा? तो इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा नवी मुंबई में। कहां मिलेगा? नवी मुंबई में मिलेगा। तो मुंबई में भी देखो 3 हो गए, कोलकाता में भी 3 है। तो ध्यान रखिएगा, ये कहानी है रेलवे जोन की। 1-2 बार अच्छे से देखोगे, जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा दोस्तों। बिल्कुल सरल सा ये टॉपिक है, ठीक है। तो आज के बाद भूलना मत किस रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहां पर है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहां पर आप देख सकते हैं कि उत्कर्ष लेकर आया है, यहां पर देखो बिग समर सेल, ये 14 से 20 जून तक चला। अब आप देखो आज अंतिम दिवस शेष है, ठीक है, 20 जून अंतिम दिवस है दोस्तों इस ऑफर का लाभ उठाने के लिए। और ऑफर में है क्या? उत्कर्ष ऐप के मध्य प्रदेश के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% तक का डिस्काउंट है दोस्तों। साथ ही साथ उत्कर्ष के मेन चैनल पर 13 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे होने पर, यह सब आपके सहयोग से ही हो पाया है, 13 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे होने के उपलक्ष्य में 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको प्राप्त होगा। लेकिन इस डिस्काउंट को प्राप्त करने के लिए UC13 कूपन कोड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अंतिम दिवस शेष है। अपने साथियों को, प्रियजनों को, छोटे भाई बहनों को, सबको सूचित करिए, अंतिम दिवस शेष है। इससे ज्यादा डिस्काउंट हो ही नहीं सकता दोस्तों, ठीक है। और यहां पर आप देख लीजिए बिग समर सेल में अंतिम दिवस में आप देखेंगे उत्कर्ष ऐप में बुकशाला से, उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करिए, बुकशाला वाले पोर्शन में जाइए, वहां पर उस स्लॉट में आप देखेंगे कोई भी बुक आप परचेस करेंगे बुकशाला से तो वो तो डिस्काउंट मिलेगा ही, उसमें भी 90%, ठीक है। लेकिन दोस्तों उसमें फ्री करंट अफेयर्स का जो फूल पत्ती वाली क्लास होती है कुमार गौरव सर की प्रातःकाल 6 बजे, 1 वर्ष का पूरा वार्षिकांक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो जल्दी जल्दी उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करिए और इस बिग समर सेल का लाभ उठाइए। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की जय।